हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं महेश आपका एसएससी कौटिल्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो चलो देखो, आज आपके लिए मैं एक छोटा शॉर्ट वीडियो लेके आया हूं। उसके अंदर आपको मैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का एक सवाल आपका लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है नंबर सिस्टम में से। तो इसलिए फटाफट अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में एक छोटे से वीडियो के अंदर और पूरी इसकी जानकारी ले लेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले आपके क्या आता है कि रियल नंबर्स। देखो, सबसे पहले अपन एक बार थोड़ा सा पीछे चलते हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सेमिस्टर संख्याएं होती हैं। सेमिस्टर संख्याएं कौन सी होती हैं? जिसके अंदर आपकी वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, सारी की सारी संख्याएं जिसके अंदर आ जाती हैं, उसको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, सेमिस्टर संख्याएं। तो सेमिस्टर संख्याओं के अंदर दो प्रकार की संख्याएं कौन कौन सी आ गई आपकी? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जो संख्याएं संख्या रेखा के ऊपर दर्शाई जा सकती हैं, जिन संख्याओं को संख्या रेखा के ऊपर अंकित कर सकते हैं, उनको क्या बोला जा सकता है? रियल नंबर्स बोलते हैं उनको। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं, जिन संख्याओं को जिन संख्याओं को संख्या रेखा के ऊपर अंकित नहीं किया जा सकता, उनको काल्पनिक संख्या बोला जाता है। काल्पनिक संख्या, जो संख्याएं रूट के अंदर माइनस में आ जाती हैं, वो संख्याएं आपकी काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। काल्पनिक संख्याओं को आई आयोटा से डिनोट किया जाता है। आई का मान क्या होता है? रूट में -1। तो जो संख्या रूट के अंदर माइनस में आ जाती है, वो वैसी सारी की सारी संख्याएं आपकी कौन सी होती हैं? काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर से आपका ज्यादा सवाल नहीं बनता है इन एग्जाम्स में, क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स का आपका मेनली यही क्वेश्चन बनता है कि इमेजिनरी नंबर है, ये क्या होता है। तो इमेजिनरी नंबर आपकी क्या हो गए? जो संख्याएं रूट के अंदर माइनस में आ जाते हैं, उनको काल्पनिक संख्याएं कहा जाता है। क्योंकि ये जो रूट में माइनस में संख्या आ रही है, ये पॉसिबल नहीं है। यदि अपन नंबर देखें कैसे आता है, रूट में संख्या कैसे आ रही है, तो रूट में माइनस का साइन आना पॉसिबल है नहीं, आ नहीं पाता है जनरली। तो इसलिए अगर नहीं आ पा रहा है और अपन ले रहे हैं, तो इसको अपन ने इमेजिनरी नंबर का नाम दे दिया, काल्पनिक संख्या का इसको दर्जा दे दिया। बात रही रियल नंबर की, वास्तविक संख्याओं की, तो वास्तविक संख्याओं के विभाजन के अंदर अपन ने वास्तविक संख्याओं का दो प्रकार से विभाजन किया है। कौन कौन सा? इंटीजर पूर्णांक और डेसिमल दशमलव। पूर्णांक क्या होते हैं? जो अंक पूरे पूरे होते हैं उसको पूर्णांक बोला जाता है। दशमलव क्या होती हैं? जो संख्याएं दशमलव के अंदर आ जाती हैं उनको दशमलव बोलते हैं। जैसे पूर्णांक में क्या आ गया? माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितने नंबर आ रहे हैं, बीच में आपका जीरो आता है। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितने नंबर आ रहे हैं, वो सारे के सारे आपके क्या हैं? पूर्णांक हैं। तो माइनस और प्लस के जो पूरे पूरे अंक होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? पूर्णांक बोला जाता है। ठीक है भाई, ये तो आपका रहा कॉम्प्लेक्स नंबर का विभाजन। दो प्रकार से हो गया, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के अंदर। अब अपन क्या है, वास्तविक संख्या का विभाजन करते हैं थोड़ा डिटेल के अंदर। तो वास्तविक संख्या का अपन ने विभाजन किसमें किया? पूर्णांक में और दशमलव के अंदर। पूर्णांक जो अंक पूरे पूरे हैं, इसको पूर्णांक बोला जाता है। दशमलव में देखो, जो संख्या है जैसे 1/2 है पूरा पूरा, दशमलव के बाद फिक्स अंक आ जाते हैं, दशमलव के बाद मान जाके रुक जाता है, उसको तो बोलते हैं शांत दशमलव। और दशमलव के बाद मान आता रहे, अनंत तक चला जाए, उसको बोलते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव वापिस दो प्रकार से आपका विभाजित हुआ, एक आवृत्ति दशमलव में और एक अनावृत्ति दशमलव में। एक रिकरिंग डेसिमल में, एक नॉन रिकरिंग डेसिमल में। रिकरिंग का मतलब है दशमलव के बाद संख्या अनंत तक तो जा रही है, लेकिन रिपीट हो रही है संख्या। दशमलव के बाद जो संख्या बार बार रिपीटिशन में चली जाती है, बार बार संख्या की आवृत्ति हो रही है, उसको किस में लिया गया है? आवृत्ति दशमलव के अंदर। और जो संख्या दशमलव के बाद अनंत तक जा रही है लेकिन रिपीटिशन नहीं हो रहा उसको, वैसी संख्या को क्या बोलते हैं? अनावृत्ति दशमलव। जैसे पाई का मान हो गया, ई का मान हो गया। और अनावृत्ति दशमलव में कौन सी संख्या आती हैं? जो संख्याएं रूट में हो, जैसे √2, √3, √5, √7, √6, ऐसी संख्याएं जिनका मान अनंत तक चला जाता है, उनको क्या बोलते हैं अपन? अनावृत्ति दशमलव। जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? अनावृत्ति दशमलव।
आवृत्ति दशमलव के अंदर देखो क्या आ रहा था, आवृत्ति दशमलव में ऐसी संख्याएं आ रही थी जिनको आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो। p बटे क्यू का रूप देखो कैसे, जैसे 1/3 था, इसका मान क्या था 0.0333। 333 को रिपीटेशन हटाने के लिए अपन ने इसके ऊपर बार लगा दिया। बार को आप क्या हटाओगे, तो बार हटेगा तो आपका मान क्या आ जाएगा 3/9। तो बार को यदि आपने हटा दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3/9 आ गई है। 3/9 को वापस काटते हो तो वैल्यू क्या आ जाती है 1/3। तो 1/3 को आप दशमलव में भी लिख सकते हो, दशमलव को हटाने के लिए बार लगाया, बार को वापस हटाते हो तो वापस आपका मान क्या आ गया 1/3। मतलब जो आवृत्ति दशमलव वाली संख्या है इनको अपन भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है भाई, अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ। देखो अब इधर क्या है, शांत दशमलव है। शांत दशमलव के अंदर देखो क्या है आपका 1/2, 1/8 ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद मान पूरा पूरा आ जाए उसको शांत दशमलव बोलते हैं। शांत दशमलव इसको तो अपन p बटे क्यू के रूप में लिख ही सकते हैं, जैसे 1/2 है p बटे क्यू के रूप में है, p बटे क्यू के रूप में है तो इसको आप शांत दशमलव लिख सकते हो, क्योंकि p बटे क्यू 1/2, 1/2 का मान क्या होता है 0.5, 1/8 का मान क्या होता है 0.125। तो ये शांत दशमलव, इसको p बटे क्यू के रूप में लिखा गया। और p और q देखो, p भी 1 q 2, तो p और q आपके दोनों पूर्णांक हैं, यहां पे भी p और q पूर्णांक हैं। यह आपका पूर्णांक था, जैसे 5 आपका क्या है पूर्णांक संख्या है, इसको 5/1 लिख सकते हैं अपन, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और p और q दोनों आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, मतलब पूरे पूरे अंक होने चाहिए। तो देखो यहां पे ये तीन चीजें आई जिनको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पूर्णांक को, शांत दशमलव को और आवृत्ति दशमलव को। तो ये जो संख्या है जिनको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे p और q आपके क्या हो पूर्णांक हो, q 0 के बराबर नहीं हो, वो सारी संख्याएं आपकी परिमेय संख्या कहलाती हैं, रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर कौन सी संख्याएं आ गई, ये जो 3 प्रकार की संख्याएं आपके सामने निकल के आई, ये तीनों आपकी रेशनल नंबर परिमेय संख्या में आ गई। तो ये तीनों क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या। यही आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। और जो ये बच गई लास्ट में इधर, जिसको p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ये बची है, ये क्या है आपकी अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल नंबर। अब देखो रेशनल और इरेशनल नंबर की अपन परिभाषा देखते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा तो अब आपको पीछे मैंने पूरा डिटेल में बताया तो उसमें समझ में आ गई होगी। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर वो होता है जिस संख्या को आप p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। p और q आपके दोनों मान क्या होने चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और नीचे वाला मान है जो हर में संख्या आती है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन आपको मिल गई तो वो संख्या आपकी क्या होती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या आती हैं, आपके पूर्णांक आ गए पूरे के पूरे, शांत दशमलव वाली संख्या आ गई और आवृत्ति दशमलव वाली संख्या आ गई। वो सारे के सारे किस में आ गए, परिमेय रेशनल नंबर के अंदर उठ के आ गए। एग्जाम्पल यदि अपन देखेंगे रेशनल नंबर का तो क्या आ रहा है, देखो माइनस में कोई संख्या है, -5 है, 14 है, 0 है, 22/7 है, 1.5 है, 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, या आपके 3 के बाद में दशमलव के बाद संख्या रिपीट होती जा रही है। तो ये सारी की सारी इतने टाइप की संख्याएं हैं, ये सब के सब किस में आ जाती हैं, परिमेय संख्या के अंदर आ जाती हैं। बचा आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, जिसको आप p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख पाए, जिस संख्या को p बटे क्यू का रूप नहीं दे पाए, क्योंकि दशमलव के बाद अनंत तक जा रहा था, कितने जीरो अपन नीचे लगाए वो अपने को पता ही नहीं चला। तो जिस संख्या को p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख पाए वो अपरिमेय इरेशनल नंबर कहलाई। और ऐसी संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं ये होती हैं, देखो जैसे रूट के अंदर जो संख्याएं आ रही है ना, जिनका मान रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसकी देखो मेन परिभाषा तो ये हो गई। और अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे, कि जिन संख्याओं का मान रूट से बाहर नहीं निकल के आ पाता है। रूट से बाहर निकलने का मतलब है, जैसे रूट के अंदर मैं 4 लिख दूं, अब 4 को तो वर्गमूल से बाहर निकाल सकते हैं, 4 के वर्गमूल का मान क्या होगा, 2 होगा। तो 2 तो आपका रूट से बाहर आ गया, लेकिन अपन ने वर्गमूल के अंदर यदि 3 रख दिया तो 3 बाहर नहीं आ पा रहा है। तो √3 का मान क्या होता है, 1.732, और ये आगे अनंत तक जाता है। हर बार अंक बदल के आएंगे, सेम अंक नहीं आएंगे, इनफाइनाइट तक संख्या जाती है। तो ऐसे मानों को किस में लिया गया है, आपका अपरिमेय संख्या में लिया गया है। तो रूट वाली संख्याएं
जो रूट से बाहर निकल नहीं पा रही है वो सारी अपरिमेय में हो गई। दो आपके क्या हो गए, एक्सेप्शन हो गए, पाई और ई। अब पाई और ई ये एक्सेप्शन कैसे हुए, देखो पाई का मान आपके क्या होता है, पाई की वैल्यू है ना, ये पाई का मान 3.14 अपन लेते हैं गणित के अंदर, और एक 22/7 होता है, इसका मान भी किसमें लेते हैं, 3.14। गणित के अंदर लगभग मान इन दोनों का ये लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का लगभग मान 3.14 आता है, एग्जैक्ट मान दोनों का ही 3.14 नहीं है। एग्जैक्ट मान दोनों का देखो निकाल के देखते हैं अपन। ये यहां पे जैसे 22/7 लिखा अपन ने, तो 22/7 का मान क्या निकल के आता है, 3.142857, 142857, और ये 142857 का ही रिपीटिशन होता चला जा रहा है। यदि 142857 का रिपीटिशन हो रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 142857, और 142857 के ऊपर 12 आ गया, 12 आते ही संख्या आवर्ती दशमलव में चली गई, मतलब ये संख्या कौन सी है आपकी, परिमेय। तो 22/7 है ना ये आपका, 22/7 है आपकी परिमेय संख्या। तो 22/7 तो है परिमेय संख्या, और पाई का मान 3.14 लिया आपने। पाई का मान अपन क्या लेते हैं, पाई का मान लेते हैं 3.14। तो पाई का मान देखो एक्चुअल में होता क्या है, 3.14, 15, 92, 65, 35, आगे देखो और लिखें तो 89, 79, 32, 38, 46, ये एक्चुअल मान है पाई के, और ये मान अनंत तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो पाई के लगभग मैंने देखो 18-20 वैल्यू तो लिख दी, और इसके बाद में भी पाई के मान आ रहे हैं, और ये आपके इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसका मतलब देखो इनमें से कोई अंक बदल के नहीं आया, हर बार नए अंक आ रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो अपन पाई की वैल्यू को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए पाई अपना किस में आ जाता है, अपरिमेय संख्या में आता है। ये पाई और 22/7 वाला डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, अपन दोनों को ही अपरिमेय में डाल देते हैं, क्योंकि पाई तो आपने देखा रहता है कि पाई को तो ज्यादातर जगह लिख देते हैं कि अपरिमेय में संख्या में आ रहा है, लेकिन 22/7 नहीं लिखते हैं। तो अपन मानते हैं कि 22/7 का मान भी 3.14 होता है, पाई का मान भी 3.14 है, दोनों एक ही कैटेगरी में आ जाएंगी। दोनों की कैटेगरी अलग है, 22/7 आएगा परिमेय संख्या में, पाई आएगा अपरिमेय संख्या में। तो ये एक देखो छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए कि रियल नंबर्स हैं उसका विभाजन, अपन वास्तविक संख्याओं का विभाजन परिमेय और अपरिमेय संख्या में किया। आपके एसएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम होती है उसके अंदर परिमेय और अपरिमेय संख्या का सवाल पूछा जाता है। तो इसकी मैंने छोटे से वीडियो के अंदर आपको पूरी थ्योरी बेसिक तरीके से सिखाने की कोशिश की है। तो ये आप अच्छे से देखो इसको। CHSL का आपका 2 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहा है, तो उस एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे वीडियो अब आपके लिए काफ़ी सारे लेके आएंगे, जिसमें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन में आपका एक टॉपिक पूरा कवर हो जाए। ठीक है भाई, चलो धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगले वीडियो के अंदर।